Good morning, class 9. This is the revision clip of chapter 2 Democracy from Civics. इस चैप्टर में बस एक पॉइंट आपका रह चुका था और वो पॉइंट था ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो पिछले क्लास में नहीं पढ़ा पाए थे। तो इस चैप्टर में यानी इस क्लिप में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के साथ इस पॉइंट को पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन कि क्या क्या आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ये चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी, पहला पॉइंट डेमोक्रेसी का मीन्स। डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से निकला है, जिसका मतलब होता है पीपल्स रूल। अब इसके अकॉर्डिंग एक सिंपल डेफिनेशन तैयार होता है डेमोक्रेसी का कि ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, एक ऐसी सरकार जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी नहीं था। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए डेमोक्रेसी ने कुछ फीचर्स दिया है, जो आपका अगला पॉइंट इस चैप्टर का बनता है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में 4 फीचर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस पर यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, पहला क्या है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। थर्ड क्या है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। एंड फोर्थ क्या है, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तो ये सारा फीचर्स जब हम आपको पढ़ाए थे क्लिप में, तो इन फीचर्स के साथ किसी न किसी कंट्री का एग्जाम्पल्स भी बताया था। जैसे पहला रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल में हम पहला बताए थे कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल जनरल परवेज मुशर्रफ था। 1999 में मिलिट्री कूप किया, 2002 में रेफरेंडम किया और पूरे प्रेसिडेंट पाकिस्तान पे मिलिट्री शासन स्टार्ट कर दिया, लोगों के अधिकार को छीना गया। उसी तरह से दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में हम बताए क्या कि इसमें मैक्सिको और चाइना के बारे में बात हुई। चाइना में हम बताए कम्युनिस्ट पार्टी जो अकेले क्या करता था, चुनाव करता था, बाकी पार्टी को इसी पर डिपेंडेंट रहती थी। मेक्सिको में हम बताए PRI के बारे में, जो इलेक्शन जीतने के लिए क्या करता था, गंदे ट्रिक्स का इस्तेमाल करता था। तीसरा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स में हम बताए थे जिम्बाब्वे का। इसमें एक पार्टी का नाम बताया था जानू PF का। और रॉबर्ट मुगाबे का जो प्रेसिडेंट बनता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करके लोगों को अपना पावर ज़्यादा बढ़ाता है। फिर 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू में सऊदी अरेबिया का बताया, जिसमें औरतों को वोट का अधिकार नहीं था। फिर हम बताए सऊदी अरेबिया के साथ साथ और क्या बताए थे, एक था एस्टोनिया था। तो ये फीचर्स है जो डेमोक्रेसी को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसी तरह से आपका अगला पॉइंट बनता है यहाँ पे डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हम क्या बताए थे कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसमें एक पीरियड के बाद लीडर क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसके वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आता है। फिर पॉलिटिकल कंपटीशन चलता है डेमोक्रेसी में और पावर प्ले चलता है, यानी लोग क्या करते हैं पॉलिटिक्स में अपना पावर बनाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन भी करते हैं, अपना पावर का यूज़ गलत तरीके से करते हैं। फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग बताए थे, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, इसीलिए क्या होता है कि डिसीजंस लेने में हमेशा देर होती है। फिर हम बताए थे कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के वजह से करप्शंस होता है। इलेक्टोरल कंपटीशन के समय में लोगों को पैसा देके वोट देना लेना या और भी बहुत तरह के ट्रिक यूज किए जाते हैं, तो ये करप्शंस को भी लीड करता है। तो ये डेमोक्रेसी का डिमेरिट्स है, जो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी एक अच्छा गवर्नमेंट, एक अच्छा फॉर्म्स नहीं है गवर्नमेंट का। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेमोक्रेसी के सपोर्ट में कुछ मेरिट्स भी है जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती है। तो यहाँ पे मेरिट्स में हम क्या देख रहे हैं, मेरिट्स में सबसे पहला है कि डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। ये आप देख रहे हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ये क्या करता है, लोगों की परेशानियों में ये लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। साथ ही साथ ये डिसीजन जो मेकिंग का जो प्रोसेस है बहुत लंबा होता है, सभी लोगों की सहमति से डिसीजंस ली जाती है, इसलिए डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी होता है वो बेस्ट होता है, वो गलत नहीं होता है। फिर समाज में जो अंतर होता है, डिफरेंसेस, असमानता जो होती है, जो समाज में जो कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष, उसको भी ये क्या करती है, डील करती है। इसी तरह से लोगों के अधिकार को भी ये क्या करती है, इन्हेंस मतलब बढ़ाती है।
और साथ ही साथ क्या करती है कि जब भी कोई गलती हो जाती है डिसीजन लेने में तो उसको ये खुद क्या करती है, सुधारती भी है। तो यहाँ तक ही पिछले वीडियो क्लिप में आप लोगों ने पढ़ा था, जो रिवीजन हो चुका है। अब यहाँ पे देखना है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में आप क्या देखेंगे कि आज प्रेजेंट डे में डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्ट शासन नहीं करते हैं, लोग इलेक्शन के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के ऊपर शासन करता है, तो यही इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमने जिसको चुना वो हमारे ऊपर शासन किया, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। और प्रेजेंट डे में पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ही फॉर्म चलता है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, क्यों चल रहा है पूरे वर्ल्ड में आज, तो इसका कारण है। कारण क्या है, इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस रीज़न लिख के हम छोड़ दिए, कारण आप सुनिए। इसका रीज़न क्या है, पहला रीज़न है कि डेमोक्रेसी में सब लोग अपना सहमति नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो सब लोग एक साथ बैठ के सहमति देंगे अपना अपना, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सबका सहमति एक जैसा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद सभी लोगों के पास इतना टाइम है नहीं कि वो क्या करें, बैठ करके डिसीजंस ले। तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करने के लिए ही लोग ही क्या करते हैं, अपनी ओर से रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं ताकि उनके फेवर में ये रिप्रेजेंटेटिव काम कर सके। इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसके लिए अलावा और भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आपके बुक में हैं, जैसे लास्ट में देखोगे पेज नंबर लास्ट में, तो उसमें क्या दिखाएगा कि आज भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब सब लोग अलग अलग निकालते हैं। जैसे अलग अलग क्या निकालते हैं, किसी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति भूखे पेट नहीं सोएगा, जब हर व्यक्ति को काम मिल जाएगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, तब उस दिन उसको ट्रू डेमोक्रेसी कहा जाएगा। तो इस तरह से जो ये आपका चैप्टर डेमोक्रेसी था, ये ख़त्म होता है, आज ये कंप्लीट होता है। अब इस डेमोक्रेसी से रिलेटेड या लास्ट जो भी नोट्स है मैं वो भी दूंगा, और इस पूरे चैप्टर का जो आप क्वेश्चंस बनाते हैं वो क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।